अलीगढ़ सीमा सील की खुली पोल। लॉकडाउन के टूट में पैदल पलायन करके आ रहे हैं हरियाणा राज्य के 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर। लॉकडाउन 2 को देखते हुए अलीगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अलीगढ़ जिले के सीमाओं के चारों तरफ और पूरे तरीके से सील कर दिया गया था, लेकिन इस सब के बावजूद भी दूसरे राज्यों से पैदल चलते हुए पलायन करके अलीगढ़ के शहर के अंदर आना लगातार मजदूरों का बदसूरत हाल जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जहां एक और अलीगढ़ के जिला अधिकारी जब सीमाओं को सील कर दिया गया, तो इन सब के बावजूद भी हरियाणा राज्य के रेवाड़ी में मजदूरी करने गए उत्तर प्रदेश राज्य के अलग अलग जिलों के रहने वाले मजदूर रेवाड़ी से 4 दिन पहले अपने जिलों और घरों के लिए निकलना ही मुनासिब समझा और उसके बाद भारी भारी बैग तैयार कर उनको पीठ और सर पर रखकर पैदल ही चलना शुरू कर दिया। ना तो इस दौरान इन रास्तों में इन मजदूरों का किसी प्रकार का चेकअप किया गया, ना ही इन लोगों को क्वारंटाइन किया गया। वहीं अलीगढ़ के जिला अधिकारी ने जो बॉर्डर पर मजदूरों को रुकवाने के लिए इंतजाम किए गए, वहां पर भी सीमा पर लगे प्रशासनिक अधिकारियों और स्वास्थ्य टीम ने इन मजदूरों को लोगों को अलीगढ़ के अंदर आने में क्यों नहीं रोका, जबकि शहर के अंदर निरंतर कोरोना वायरस के चलते लगातार पॉजिटिव मरीज दिन दुगनी रात चौगुनी केस बढ़ते जा रहे हैं और जिला प्रशासन है कि बाहर से आ रहे मजदूरों को अपने जिले में आने से रोक नहीं पा रहा। वहीं दिल्ली कानपुर जीटी रोड की सड़कों पर आ रहे मजदूरों की यह तस्वीरें जीटी रोड के किनारे बने थाना बन्ना देवी क्षेत्र चौकी रसलगंज कटकुला के पास की है, जहां एक मजदूर अपने पीठ पर भारी भारी बैग और बोरियों के अंदर भरा सामान अपने सिर के ऊपर रखकर अपनी ही धुन में लगातार पैदल चले जा रहे हैं, क्योंकि इस रास्ते के आगे इन्हें और कोई रास्ता नजर नहीं आता। इन्हें तो सिर्फ अब ये दिखाई दे रहा है कि कैसे भी करे बस अपने घर पहुंच जाएं। इस मजदूरों के साथ 3 महिलाएं भी हैं, जिन महिलाओं की पीठ पर भारी भारी बैग टंगे हुए हैं। दरअसल ये लोग उत्तर प्रदेश राज्य के अलग अलग जिले के रहने वाले मजदूर हैं। इनमें से कुछ लोग तो फैजानपुर जिले और कुछ लोग बरेली के हैं। वहीं इन मजदूरों के साथ में आ रही महिलाएं पीलीभीत की रहने वाली हैं। ये सभी मजदूर हरियाणा राज्य के रेवाड़ी में गेहूं की फसल काटने के लिए मजदूरी पर गए हुए थे। फैजानपुर जिले के गांव इटारा में रहने वाले हरपाल सिंह अपने गांव से हरियाणा राज्य के रेवाड़ी में अपने करीब 12 मजदूर के साथ गेहूं की फसल काटने के लिए मजदूरी पर गया हुआ था। दूसरे लॉकडाउन के बीच हरियाणा से लौटते वक्त जब हरपाल सिंह अलीगढ़ पहुंचा, तो उसने बताया कि वह इस वक्त हरियाणा राज्य के रेवाड़ी से सड़क के सहारे पैदल चलकर आ रहे हैं और उसके साथ 12 मजदूर और हैं, जो सभी पिछले 4 दिन से लगातार पैदल चल रहे हैं। इस दौरान पीलीभीत जिला बरेली जिले के लोग भी साथ में शामिल हैं। इस दौरान न तो जिले की सीमाओं पर किसी तरह का कोई चेकअप किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं किया गया, न ही रास्ते में इन मजदूरों को किसी ने रोका, जिसके बाद लगातार ये सड़कों पर पैदल ही चलते जा रहे हैं। पैदल ही चलते हुए अलीगढ़ पहुंचे। वहीं मजदूर का कहना है कि अलीगढ़ में किसी अधिकारी द्वारा इनको नहीं रोका गया। वहीं अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते इन लोगों को करीब 6 दिन का समय लगेगा। हरपाल कहाँ के रहने वाले? जिला शाहजहानपुर के। गांव इटारा। अच्छा, कहाँ से आ रहे हो इस वक्त आप? रेवाड़ी से। कैसे आ रहे हो? पैदल आ रहे हैं। कितने लोग हैं? हम 12 बंदे हैं। क्या दिन हो गए चलते चलते? हमें यहाँ 4 दिन हो गए। तो और कौन लोग हैं तुम्हारे साथ में? और साथ में पीलीभीत के हैं, बरेली के भी हैं। अच्छा बताइए, इस दौरान आपको रास्ते में किसी ने रोका? किसी ने नहीं रोका। किसी चेकअप वगैरह हुआ? कुछ नहीं हुआ। सैनिटाइज वगैरह? कुछ नहीं हुआ। तो रास्ते में किसी तरह रोका नहीं आपको? किसी ने नहीं रोका। तो अब आप सीधे चलते जा रहे हो? हाँ, आप चलते जा रहे हैं ऐसे ही। अब कहाँ पे हो आप? हम अलीगढ़ में हैं। तो अलीगढ़ में भी किसी ने नहीं रोका? किसी ने नहीं रोका। क्या दिन लग जाएंगे आपको फैजानपुर पहुँचने में? पहुँचने 2-3 दिन लग जाएंगे। 2 दिन लग जाएंगे। तो क्या दिन हो जाएंगे चलते चलते? 6 दिन हो जाएंगे। खाना वाना मिला रास्ते में कहीं? खाना कोई किसी ने खिलाया। जो मिल जाता था उसने खिला लेता था, दूरी में दे के बस खा के चले। तो क्या दिन हो गए खाए हुए? अभी दोपहर खाया। वहीं जिला पीलीभीत गांव रघुपुरा के रहने वाली महिला मजदूर बीरू जब पैदल चलकर हरियाणा राज्य के रेवाड़ी से अलीगढ़ पहुंची, तो उसने बताया कि सभी लोग गेहूं की फसल काटने के लिए मजदूरी पर गए हुए थे, लेकिन लॉकडाउन में फंसा होने के बाद आज से करीब 4 दिन पहले ही चलना शुरू कर दिया था। इस दौरान रास्ते में जो थोड़ा बहुत लोगों ने खाने को दिया, उसी खाने के बल पर चलते जा रहे हैं। वहीं इस महिला का भी कहना कि रास्ते में किसी भी प्रकार का कोई चेकअप
इन मजदूरों लोगों का नहीं किया गया। न ही किसी प्रशासनिक या पुलिस के अधिकारी द्वारा इन मजदूर लोगों के रास्ते में कहीं पर भी नहीं रोका गया। वीरों को वीरू कहाँ की रहने वाली है? रागापुरी जिला? पीलीभीत अच्छा, कहाँ से आ रही हैं आप? है कहाँ से आ रहे हो अब आप? रहने हाँ उधर से रवाड़ी अच्छा, क्या करते थे रेवाड़ी में? कनक गेहूँ काटने सरों काटने। अच्छा, कब चले थे वहाँ से? आज 4 दिन हो गए। कैसे आ रहे हो? ऐसे पैदल। पैदल ही पैदल? हाँ बताओ, पैदल से आए। खाने को कुछ मिला? रास्ते में कोई केला दिया कोई कुछ नहीं। अच्छा, कहाँ जाओगे अब? पीलीभीत जाएंगे तो- अब रागापुरी जाएंगे। अच्छा, चेकअप वगैरह कोई हुआ आपका? नहीं तो 4 दिन हो गए आपको। हाँ रास्ते में किसी ने रोका आपको? नहीं रोका। कितने लोग हैं आप? 19 महिलाएं कितनी हैं? 3 लेडी 3 टोटल मिला के कितने? हाँ टोटल 19। तो कहाँ जाओगी अब आप? वहाँ जाएंगे पीलीभीत से आगरा रागापुरी। परमजीत 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 कहाँ की रहने वाली है? हम तो यूपी किस जगह के? पीलीभीत गांव? गांव है रगापुरी। अच्छा, कहाँ से आ रहे हो आप? और रवाड़ी से हरियाणा। कै दिन हो गए चलते चलते? आज 4 दिन हैं? आज 4 दिन हो गए। अच्छा, ये बताइए कि रास्ते में आपका चेकअप हुआ था? कहाँ रास्ते में? हाँ। रास्ते में तो कोई नहीं मिला। किसी तरह के सैनिटाइज किया था? नहीं। कै दिन हो गए पैदल? कैसे आ रहे हो वहाँ से? हम तो रोड आए रोड आ रहे हैं। क्या पैदल चल गए? हाँ पैदल। अच्छा, कहाँ जाओगे? हम तो पीलीभीत जाएंगे घर। तो कै दिन हो गए चलते चलते? 4 दिन खाने को मिला कुछ? नहीं मिला। कै दिन हो गए भूखे? आज हो गए 4 दिन हो गए भूखे। कहीं राह पे कोई टकरता है जो केले कुले दे देता खा लेता है। पैसे हैं? पैसे थोड़े बहुत हैं जो उसने हमारे साथ वाले जो नहीं आए ना जो कहते हम पैसे लेके आ जाए। मजदूरी के पैसे मिल गए थे? क्या? क्या काम करती थी वहाँ पर रेवाड़ी में? सरसों काटे सरसों गेहूँ काटे। अच्छा अच्छा। जिला बरेली के गांव शेखापुर के रहने वाला पप्पू अपने घर से मजदूरी पर हरियाणा राज्य भिवाड़ी में सरसों की फसल काटने के लिए गया था, लेकिन इस दौरान फसल काटने गए मजदूर पप्पू के चाचा का निधन हो गया, जिसके बाद उन्होंने बकायदा ग्राम पंचायत सीहोर द्वारा एक पत्र लिखकर अपने गांव जाने के लिए अनुमति ली गई। अनुमति मिलने के बाद 4 दिन से लगातार पप्पू अपने परिवार सहित पैदल ही सड़क के सहारे अपने गांव चल रहे हैं। खबर जगत अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट। हमारा नाम पप्पू। पप्पू कहाँ के रहने वाले हैं? शेखापुर। कहाँ पड़ता है? ये प्रताप बरेली बता थाना है। गांव में कोई आपका? गांव है यहाँ। कौन सा गांव? शेखापुर। अच्छा, कहाँ से आ रहे हो आप? बाद आ रहे हैं हम लोहारू के पीछे से आ रहे हैं। हरियाणा हाँ। रेवाड़ी? रेवाड़ी तो पीछे थे हम, तुझे तो बाहर। अच्छा, क्या करते थे वहाँ पे? सरसों कटाई करी थी। अच्छा, कै दिन हो गए वहाँ से चलते चलते? वहाँ जमा हो गई 30-14 दिन है आज। मेरे चाचा खत्म हो गए थे तब वहाँ से पर्चा लिखवा के लाए थे। कै दिन हो गए चलते चलते? 4 दिन हो गए, 14 दिन है आज। तो ये बताए क्या लोग हो आप? हम 3 लोग हैं। अच्छा, ये बताइए इस दौरान आपको पुलिस वालों ने रोका था? पुलिस वहाँ रोका था तो जो हम हमारे घर पर मौत हो गई तो हम तो इस चक्कर में हमारे पर्चा लिख के दिया सरपंच ने। अच्छा, कैसे आ रहे हो वहाँ से? वहाँ पैदल आ रहे हैं। कै दिन हो गए चलते चलते? 4 दिन हो गए। कहाँ जाओगे आप? बरेली आऊँ, बरेली शेखापुर पहुँचूँगी।